अब तक आपने देखा, एक डुब्बा को मात देने के लिए किसी दिव्य शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें तुम्हारी मदद अंबिका कर सकती है। जिसने भी हमारी गुड्डी को हमसे छीना है, चाहे वो भूत हो या प्रेत, हम उसे मिटा के ही छोड़ेंगे। बढ़िया। लाखन ठाकुर गए हैं अंबिका को लेकर आने के। हम बस प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो उसे जल्द से जल्द मिल जाए। अब बता सकती हैं क्या कि कौन हो सकता है? तुम्हारा कोई दुश्मन। आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। इतना खतरनाक कि तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिट सकता है। अब जितने भी लोग बचे हैं ना, उनके मरने का समय आ गया है। यलगार करो पूरे बेगूसराय के ठाकुरों के विध्वंस का। अब देखिए आगे। चलो मान लो कि ये डुब्बा कोई आदमी है, तो भी इस हरामजादे की उसी जल में समाधि देने के लिए इसके थोबड़े के दर्शन करने तो जरूरी है। उन सब परिवारों से मालूम करने का कोशिश किया हमने जिनके सदस्य पानी में डूबे हैं, लेकिन सुराग मिला नहीं हमें कोई। एक काम करो लाखन, ये जो फरमाया हमने सुना तुमने? अरे तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ, हम भी वही बोल रहे थे कि ठाकुर जल्दी चलिए। क्या हुआ? बिरजू का फोन आया था, घाट पर किसी को देखा है उसने। ना वो मछुआरा है और ना ही नाविक। हमारे आदमियों को उन पर शक है। हमने खुद उनको निगरानी रखने के लिए बोला है। भैया पता नहीं क्या है, हमारा मन कह रहा है ना कि ये आदमी हमको डूबा तक पहुंचाएगा। चलते हैं। एक मिनट रुकिए, बड़की अम्मा को फोन करना है। बोलो लाखन। ध्यान से बात सुनिए हमारी। हम अंबिका जी से मिले थे। आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिट सकता है। लाखन, फोन स्पीकर पे डाल दो। जी बड़की अम्मा। मिथिलेश, लाखन, संभल के रहना मेरे बच्चों। तुम दोनों हमारी दो आंखें हो। अब हम किसी एक के बिना दुनिया नहीं देखना चाहते। दादी, आपके आशीर्वाद में वो असर है कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। फिक्र मत कीजिए, सब सुलझा के आ रहे हैं अभी। मंचिता, हमारे बच्चों की रक्षा करना। जी बड़ी अम्मा। बड़की अम्मा, बड़ी हवेली पे हमला होने वाला है। हमारा पूरा परिवार खतरे में। इसके लिए आप भी सावधान रहिए, लेकिन ये बात घर के बाकी औरतों को ना पता चले। ये डूबा जो भी है बड़ा खतरनाक। ठाकुरों के दोस्त मुट्ठी भर होते हैं और दुश्मन अनगिनत। शायद इसीलिए आज तक हमने अपनी बंदूक को जंग नहीं लगने दिया। मानना तो हम अब भी यही चाहते हैं कि गुड्डी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन अगर वाकई में डूबा हमारा कोई दुश्मन है तो हमारे परिवार की तरफ बढ़ने से पहले उसे हमारी गोलियों का सामना करना होगा। राम सिंह, केशव, हरिया। जी बड़ी ठाकुराइन। लाखन ने सख्त चेतावनी दी है, बड़ी हवेली पे हमले का खतरा है, इसीलिए अब से तुम सब टोलियों में बंटकर पहरेदारी करोगे। जी बड़ी ठाकुराइन। राम सिंह, तुम छत पे रहोगे, और केशव तुम मंजिता के घर की ओर, और हरिया तुम और तुम्हारा आदमी हवेली के बाहर तैनात रहोगे। आंखें सतर्क और कान खुले रखो। एक आहट को भी हल्के में मत लेना, समझे तुम लोग? जी जी। जाओ।
तुम जो भी हो, अगर तुमने इस हवेली के चक्रव्यूह में कदम रखने की गलती की तो यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। ये वादा है इस ठकुराइन का। बुरा सपना देखा होगा। और इस फोन की वजह से हमारी नींद खुल गई। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है हमें? हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मौत बोल रहा हूं मैं। कौन कौन बोल रहा है? क्या चाहिए आपको? खून बहेगा। क्या नाप शनाप बके जा रहे? कौन बोल रहा है? हेलो, हम पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है? हेलो, ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। लाखन ठाकुर का। हमें उनको इस फोन कॉल के बारे में बताना। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं बड़ी अम्मा? यहाँ इतनी रात को बंदूक लेकर? माफ करना बेटा, हम तुमको डराना नहीं चाहते थे। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। इस तरह एक बार पहले भी आप यूं ही बंदूक लेकर पहरा दे रही थी, इस डर से कि कहीं कोमल और छोटी अम्मा हम पर हमला ना कर। सच सच बताइए बड़ी अम्मा, क्या हवेली पर कोई खतरा मंडरा रहा है? 1 मिनट में इतने सारे सवाल? हम तो बस वो ये बंदूक साफ कर रहे थे। क्या है ना पुन्नी, इंसान के शरीर को वर्जिश और मशीन को अगर तेल ना पिलाया जाए ना तो सारे पुर्जे काम करना बंद कर देते। हम नहीं मानते। आप झूठ बोल रहे हैं। कि फोन उठाओ पुन्नी। हाँ। फोन बज रहा है। हाँ। उठाओ।
पानी में, बाकी सब जाएंगे भरी जवानी में। जो घर में है बच जाएंगे, बाहर हैं वो मर जाएंगे। नहीं, कौन हो तुम? कायर कहीं के बुज़दिल। ऐसे फोन पर तो कोई भी धमकियां दे सकता है। हिम्मत है तो सामने आओ। हेलो हेलो, काट दिया। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। क्या बात है पुनमी? किस पे चिल्ला रही थी? किसका फोन था? कोई हमें फोन पर धमकियां दे रहे पड़ी हो कि वो हमारे परिवार को। लाखन ठाकुर का वो घर पर नहीं है। लाखन पुनमी, लाखन घर पे नहीं है। कहाँ है? क्यों नहीं है? रिया उसने हमें कहा है कि जो भी घर पर नहीं है ना, वो पहले हमें लाखन ठाकुर से बात करनी होगी। मैंने उन्हें बताना। उनका फोन नहीं लग रहा है। चल चल अरे बढ़ बढ़ और बता, इतनी रात को क्या कर रहा था घाट पे? सच्चाई उगलना शुरू कर दे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो डुब्बा कोई आदमी था। अब तू अपने आप बताएगा कि तू घाट पे काहे मंडरा रहा था। नहीं, क्या बताएगा साले? बोल बोल। हम बताते, हम तो सिर्फ पानी भरने आए थे घाट पर। साले, जहाँ पे लोग मर रहे हैं रात पे, तू साला पानी भरने गया था वहां पे। देख साले, पता किसने हमारी बहन को मारा? तो चांद से मार देंगे यहीं पे। बोल। बताते, हम सब सच बताते। बोल। हम सब बताते, सब बताते। कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा नहीं। इसके पहले अंबिका जी के ऊपर हमला हुआ, साला वो भी ऐसे ही कुछ खा के मर गया। पता चलने वाला था कि तुम देखकर राज निकल गया। जिस दुश्मन की आदमियों में पकड़े जाने पर जान देने का जिगर हो, उस दुश्मन को मात देना आसान नहीं है। आप सबको आगाह रहना होगा। पूनम का फोन। हाँ बोलो पूनम, क्या हुआ? कहाँ है? हम कब से फोन लगा रहे हैं आपको। वो हमने अभी अगर लाखन ठाकुर को उस फोन के बारे में बताया तो वो घर आने की बजाय उस आदमी को ढूंढने लग जाएंगे। हेलो पूनम। हाँ, वो हमने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप और मिथिलेश भैया घर कब तक आ रहे हैं। थोड़ा देर लगेगा, कुछ काम है। लेकिन तुम इतनी घबराई काहे हो? कोई बात है क्या? वो बैठे बैठे आंख लग गई थी हमारी और एक बहुत ही बुरा सपना देखा हमने, इसलिए थोड़ा घबरा गए। आप और मिथिलेश भैया जल्दी से जल्दी घर आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा पूनम, कुछ काम में है, वो अभी नहीं आ सकते। काम वाम बाद में हो जाएंगे, आप अभी घर आइए प्लीज। लेकिन बात क्या है पूनम, इतना घबराई हुई? लेकिन कुछ नहीं। अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र नहीं है क्या आपको? अगर है तो घर आइए। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं।
कोमल, पर वो तो मर चुकी है। मिथिलेश और लाखन ने उसकी गाड़ी को खाई में गिरकर आग लगते देखा था। ये जिसने भी किया है बड़ी अम्मा, वो इस वक्त हमारे बीच हवेली में मौजूद है। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से गए थे बड़ी अम्मा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी हमारा दुश्मन इस समय हमारे बीच है। कैसी लापरवाही हुई हमसे। हमको अपनी बंदूक आंगन में नहीं छोड़नी चाहिए थी। बड़ी अम्मा! बिंदिया, बिंदिया, लेट जा, आराम से संभाल संभाल। बिंदिया, हाँ बेटा, दादी बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी अम्मा, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। बड़ी अम्मा, बिंदिया अपनी दवा लेना भूल गई। दवाई नहीं ली? क्या करे अम्मा, कुत्ते के दुख में कुछ याद ही नहीं रहा। बिंदिया, हम तुम्हारा गम समझते हैं। अपने होने वाली संतान की सेहत का ध्यान रखना भी तो बहुत जरूरी है ना। ये ले बेटा, ये ले दवा ले। माया दुल्हन, गर्म पानी की थैली ले आओ, थोड़ा सा सेक देंगे इसको। बिंदिया की इस नाजुक हालत में घर पर कोमल का हमला करना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये लीजिए। अभी आराम मिलेगा। चलो पुन्नी। जितना सोचोगी उतनी चिंता और बढ़ेगी। चिंता तो चिता समान होती है बेटा। हम तुमको ये सब नहीं करने देंगे। तुमको अपने बच्चे का ख्याल रखना है। लेकिन ये सब देखकर अपने परिवार पर बने खतरे को कैसे भुला सकते हैं बड़ी अम्मा? हमारा कहा मानो। आज तुम, बिंदिया, माया दुल्हन और बच्चे सब एक साथ एक कमरे में सोओगे। लेकिन उससे क्या होगा? बचपन में वो कहानी नहीं सुनी तुमने? एक लकड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर बहुत सी लकड़ियों को एक साथ गट्ठे में बांध दिया जाए ना, तो उनको तोड़ना नामुमकिन होता है। इसीलिए लाखन और मिथिलेश के लौटने तक हम सबको एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है बेटी। तुम सबको आगाह किया था ना हमने, किले से भी ज्यादा सुरक्षित किया था बड़ी हवेली को। फिर कहां हुई गलती? तुम जैसे पहरेदारों के नाक के नीचे से कोई ये सब कर गया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। जवाब दो, नहीं तो एक एक को भून के रख देंगे हम। माफ करिए बड़ी ठकुरानी, नींद लग गई थी, उसी टाइम ये कांड हो गया। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ठाकुर परिवार आज खतरे में है। तुम लोगों से तो बाद में निपटेंगे हम। जाओ, हवेली का कोना कोना छान मारो, छत से लेके गोदाम तक, गुसलखाने से लेके एक एक कमरे तक। दुश्मन हवेली में आया तो है अपनी मर्जी से, पर बाहर जाएगा हमारी मर्जी से। जाओ सब लोग। जी बड़की अम्मा। पटना चले गए थे क्या? इतना समय कैसे लग रहा है तुमको और मिथिलेश को? अरे घर की तरफ आ रहे थे। उकाया जो हमारा नया दुश्मन है ना, उसके बारे में अपने आदमियों से पता लगा रहे थे, इसलिए थोड़ा देरी हो गई। कहीं बहुत देर ना हो जाए लाखन। ये कैसा बिना सर पैर की बातें कर रही हैं? ये सर पैर का? तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना लाखन, वो दुश्मन इस समय हवेली में है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं लाखन, हो गया है।
कोमल जिंदा है। कोमल जिंदा है?